यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कुछ जोश दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, मैं अंशुल यादव आप सबका अपने आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद अंशुल यादव पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं, जो हमारी सीरीज चल रही थी टाइम एंड वर्क की, उससे आगे के प्रश्न देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वो प्रश्न देखते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। चलिए देखते हैं उसका सॉल्यूशन। ए बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में उसके द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है। दोनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था, E बराबर W/T। जब मैंने क्लास शुरू करवाई थी तब आपको लिखाया था कि नहीं लिखाया था, E बराबर W/T। तो देखिए यहाँ पे आपको ये दिया है वर्क, कितना काम करता है, आधा काम, W आ गया। अब कितने समय में, 1/3 समय में, आया कि नहीं। तो यहाँ से 3:2 क्या निकल के आई, क्षमता। अब ए ये लेता है 3 की क्षमता है इसकी, तो इसकी क्षमता कितनी है, 2, तभी तो उसके 1/3 समय में आधा काम कर पाता है अभी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी क्षमता निकल के आ गई। अब दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। लेकिन दोनों की क्षमताओं का वो कितना हो जाएगा, 3 की क्षमता से ये कर रहा है, 2 की क्षमता से ये कर रहा है, दोनों की क्षमता कितनी होगी, 5। ठीक है, अब 20 काम करवाना किस क्षमता से कर रहे हैं, 5 से, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब किससे करवाना है आपको, ए अकेला, तो ए की क्षमता कितनी है, 3 बराबर 20/5 100/3 100/3 आप सभी लोग जानते हैं, 33 से 1/3 देश में काम करते हैं। तो ये मैंने होमवर्क वाला सवाल लिया था जो कि मैंने आप सबको दिया था। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ए की क्षमता बी की क्षमता से 16 से 2/3% अधिक है। सी की क्षमता बी की क्षमता की आधी है। तीनों मिलकर काम को 21 दिन में कर लेते हैं, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखते हैं। ए की क्षमता बी की क्षमता से 16 से 2/3% अधिक है। सबसे पहले 16 से 2/3% लिख लीजिए। 16 से 2/3% का मतलब होता है 50/3। परसेंटेज हटाई, 1/100 आ जाएगा। 50 से ये कट गया 2 बार, कितना आ गया, 1/6। ये आपको सीधे सीधे याद भी होने चाहिए, जब मैं परसेंटेज कराऊंगा तब आपको ये सीधे सीधे याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं इनको डिटेल में बताऊंगा कैसे ये आता है, कहाँ से आता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको। अब आगे क्या बोला है, ए की क्षमता बी की क्षमता से अधिक है। किसकी अधिक है, ए की, तो ए लिख लिया हमने, यहाँ लिख लिया बी। अब इसकी 6 है तो इसकी 1 अधिक है। ठीक है, 1 अधिक है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 7। अब ये तो आ गया ए बी का रेशियो। अब देखते हैं आगे सवाल में क्या बोला है। सी की क्षमता बी की क्षमता की आधी है। किसकी आधी है, सी की। किसकी की क्षमता की, बी की। तो इसकी हमने मान ली 1, तो इसकी हमें माननी पड़ेगी 2। आधी हो गई, इसकी 2 है तो इसकी 1 होगी, तो आधी होगी कि नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे तो बी 2 है, लेकिन यहाँ पे भी 6 है, बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि एक संख्या उसको बराबर बराबर बांटोगे तभी तो हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया 3 से गुणा, तो यहाँ पे किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 7:6:3 6:1 हो जाए, 3 हो जाएगा, 7:6:3। अब सवाल पढ़िएगा, तीनों मिलकर काम को 21 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 21 दिन में। अब यहाँ से इनकी क्षमता कितनी आ गई, 7 और 6 13, 13 और 3 16 गुणा 16 बट्टे। ठीक है, अब हमें करवाना किससे है, तो ए अकेला। अब ए की क्षमता कितनी, 7 क्षमता से करवाना, 7 से ये कट गया 3 बार, 16 3 48। कितने दिन लेगा, 48। कहाँ है ऑप्शन, ये सवाल कठिन नहीं होते हैं, सवाल बहुत आसान होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
ए किसी काम को करने में बी तथा सी द्वारा लिए गए समय से दुगना समय लेता है और तीनों मिलकर 15 दिन में कर लेते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए, ए किसी काम को करने में बी और सी से लिए गए समय से, बी और सी से लिए गए समय से कितना समय लेता है, दुगना समय। ए किसी काम को करने में बी और सी से, तो ये ले रहे हैं 2 टाइम, 1 टाइम, तो ये ले रहा है 2 टाइम, क्योंकि दुगना समय लेता है। ये 1 लेंगे तो ये 2 लेगा, ये 2 लेंगे तो ये 4 लेगा, दुगना ले रहा है तो 1 ले रहा है तो ये 2। ये हो गया आपका टाइम का रेशियो। लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था E बराबर W/T। तो यहाँ पर देखिए क्षमता जो होती है E, वो हमेशा वर्क टाइम के प्रोपोर्शनल होती है बटे में। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे, जिसे क्षमता बोलते हैं। तो क्षमता क्या हो जाएगी, 1:2। ठीक है। अब क्या बोला है, तीनों मिलकर के 15 दिन में, तीनों मिलकर के 15 दिन में, तो 2 ये 1 ये, कितनी होगी टोटल क्षमता, 3। अब किससे करवाना है हमें, तो ए अकेला, ए की क्षमता कितनी है, 1, 15 3 45, 45 डेज। आंसर होगा, कहाँ है, ऑप्शन ये रहा आपका। ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल था ये। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये मेंस लेवल का सवाल है। चलिए देखते हैं इसको भी। ए किसी काम को करने में बी तथा सी द्वारा लिए गए समय से 4 गुना समय लेता है। ए किसी काम को करने में बी तथा सी द्वारा लिए गए समय से 4 गुना समय लेता है और तीनों मिलकर काम को 33 दिन में कर लेते हैं। जबकि बी की क्षमता सी की क्षमता से 20% अधिक है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं। 4 गुना समय ले रहा है बी और सी द्वारा लिए गए समय से। तो ये बी और सी और ये ए। ठीक है। अब ये ले रहा है 4 गुना, तो ये ले रहे हैं 1। ये तो हो गया इनका किसका रेशियो, टाइम का। एफिशिएंसी का रेशियो मैंने पहले ही आपको समझाया, तो ये हो जाएगा 1:4। ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा है। जबकि बी की क्षमता सी की क्षमता से 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। यदि बी की क्षमता अधिक है सी की से, तो सी की यदि 5 है तो कितनी अधिक है इसकी, 1। तो बी की कितनी हो जाएगी, 6:5 हो गया कि नहीं। अब देखिए हमें टोटल वर्क निकालना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें टोटल वर्क निकालना है। तो तीनों का काम यहाँ पे दिया है कि नहीं, बी और सी और ए, तीनों का काम कितना है, 4 और 1 5। अब तीनों कितने दिन ले रहे हैं, 33। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच ली। तीनों 33 दिन ले रहे हैं। 33 गुणा 5, 5 की क्षमता से कर रहे हैं। अब ये देखिए आप, हमें काम किससे करवाना है, सी से। ठीक है, सी से करवाना। अब हमें यहाँ ये देखना है बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। अब यहाँ 4 ले लिया, लेकिन अब ये 4 हमें किस में से लेना है, 6 और 5 वाई तो रेशियो दिया है, तो 6 हमें काम करवाना है, बी से करवाना है काम। यहाँ पे बी होगा। ठीक है, बी से करवाना है काम, लेकिन दोनों की क्षमता कितनी है, 11। 11 में से 6 ये करता है और यहाँ कितना करता है, 4। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट करेंगे। ठीक है, 33 गुणा 5 बट्टे 24/11। इसे काट दीजिए 8 बार, इसे काट दीजिए 3 बार, 3 से काट दिया, 3 8 24, 11 3 33, 11 आएगा। ठीक है, अब 11 ये वाले ऊपर पहुंच जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 121 गुणा 5/8। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 की 0, 5 एकन 5 1 6/8, 6 8 7 56, 4 बची, 8 1 40, 5/8 डेज। तो ये बहुत ही शानदार सवाल था। ठीक है, तो कौन सा, पहला वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए किसी काम को करने में 20 दिन, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। देखिए सवाल कराने को तो मैं आपको ऐसे सवाल करा सकता हूँ, लेकिन ये सवाल अब एग्जाम में आते नहीं हैं, क्योंकि ये सवाल अब बहुत ही पुराने हो चुके हैं और ये सवालों को सभी लोग कर लेते हैं, तो आपको ऐसे सवाल करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। एलसीएम कितना हो गया, 100। ये 20 500, 25 चौके 100,
100 टोटल काम है, इसकी क्षमता 5 है, इसकी 4 है, टोटल कितनी हुई 9। आंसर कितना हो गया 9 एकड़ 9, 11 से 1/9 20। तो ये सवाल अब एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से आपको थोड़े बहुत हाई लेवल के कुछ प्रश्न करने ही पड़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, ए की क्षमता बी की क्षमता से, ए की क्षमता बी की क्षमता से 11 से 1/9% कम है, इसलिए ए अकेला काम को करने में बी से 2 दिन कम लेता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। ए की क्षमता और बी की क्षमता हमने यहाँ पे लिख लिया, ए और बी, ठीक है। अब ए की क्षमता बी की क्षमता से 11 से 1/9%। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 11 से 1/9% क्या होता है, 100/9, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/9। अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कम है, क्या दिया है, कम है। कम है का मतलब यदि किसकी कम है, ए की क्षमता, ए की कम है तो इसकी हो जाएगी 9, तो इसकी कम कितनी हो जाएगी 8। ये तो आ गया उनका क्षमताओं का रेशियो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे अंतर किसका दिया है, दिन का। यदि आपको क्षमताओं का रेशियो दिया है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 9:8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले मैंने आपको बताया था पहले थोड़ी देर, तो ये ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितने दिन कम ले रहा है, 1। अब 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, 2 दिन, ठीक है। तो ये ले रहा है 18 दिन और ये ले रहा है 16 दिन, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। अब देखिए दोनों मिलकर तो 18 और 16 का एलसीएम। सबसे बड़ी बात ये है कि एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ भी बहुत बड़ा वो है। अब देखिए 18 और 16 का एलसीएम निकालते हैं, 18 और 16, 2 का दिया, 2 ने 18, 2 अट्ठे 16, 2 का दिया, 2 चौके 8, 3 9। अब 4 से दिया 4, अब 9 बचे, 9 से दिया 1, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 निम्न 144, ठीक है। देखिए निकल आया कि नहीं बिल्कुल आसान तरीके से। अब यहाँ से देखिए 18, अब देखिए यहाँ से आप यहाँ पे गुणा कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 8 की टेबल तो सभी लोग जानते हैं, 8 की टेबल में ये देखिए 8 3 24, एक तो आता है 3 बार, तो 18 3 54, यहाँ से तो होगा नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते जाइए, 8 अट्ठे 64, तो 18 अट्ठे ये आ गया 8 बार, 16 निम्मा ये अभी निकाला ही है 144। अब क्या पूछा है, इनकी इफिशियंसी आ गई। तो ए अकेला टोटल काम कितना है 144, ए की क्षमता कितनी निकल के आई 8, कितने दिन लेगा बताइए, कितने दिन लेगा। अभी यहाँ पे आपने किया 18, कितने दिन लेगा 18 दिन। आ गया आंसर कि नहीं आ गया, बहुत ही आसान तरीके से। ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए की क्षमता बी की क्षमता से 16 से 2/3% अधिक है और बी और सी मिलकर काम को 30 दिन में कर लेते हैं। जो मैंने पहले आपको सवाल कराया था उसी तरीके का सवाल है, ठीक है। और सी की क्षमता बी की क्षमता की आधी है, ए अकेला उस काम को कितने समय में कर लेगा। ये भी अच्छा सवाल है काफ़ी, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए की क्षमता बी की क्षमता से 16 से 2/3% का मतलब पता होना चाहिए सभी को, कितना होता है 1/6, ठीक है। सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ। अब अधिक है, इसकी 6 है तो इसकी कितनी है 7। अब आगे देखिए, सी की क्षमता बी की क्षमता से, यहाँ पर अलग रेशियो बनेगा, आधी है, किसकी आधी है, सी की क्षमता बी की क्षमता से। तो बी की क्षमता 2 है तो सी की कितनी है 1, आधी है कि नहीं। अब ये देखिए आप, यहाँ पे बी कितना दिया है 6, यहाँ पे बी कितना दिया है 3, बराबर करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 6 3, कितना आया ए बी सी, कितना आया 7 6 3। अब ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, बी और सी मिलकर काम को 30 दिन में कर लेते हैं। बी और सी कितने दिन में कर लेते हैं 30 दिन में। लेकिन बी और सी की यहाँ पे क्षमता कितनी दी है 6 और 3, 6 और 3 दी है कि नहीं। तो 30 गुणा यहाँ पे कितनी होगी टोटल क्षमता उनकी 9,
ये हो गया टोटल काल, क्योंकि बी और सी ही तो कर रहे हैं, ए से तो हमें यहाँ पे कोई दिया नहीं है सवाल में, तो ए से हमें कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितने 30 गुणा 9। अब किससे करवाना है काम आपको, ए अकेला, किससे करवाना है, ए से। ए की इफिशियंसी कितनी है 7। चलिए देखते हैं, 2 से 70 बट्टे 7। अब देखिए 7 दिए 21, कितने बचे 6, 7 7 8 56, कितने बचे शेष 60 हुए 4 बट्टे 7 देश। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा आपका। तो सवाल कठिन नहीं होते हैं, सवाल ही बहुत ही आसान होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उन पर डाटा इंटरप्रिटेशन डालते हैं। अब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक होमवर्क का प्रश्न है जिसे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो कि जिसे मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगा। ए अकेला किसी काम को करने में बी तथा सी द्वारा लिए गए समय से 4 गुना समय लेता है, जबकि सी अकेला उसी काम को करने में ए बी द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। तो सी उसी काम को कितने दिन में करेगा यदि ए 24 दिन में करता है। ये आपका एक सवाल है। ठीक है, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सवाल का आंसर, इसे करने का प्रयास जरूर करें। आए नहीं वो अलग बात है, इसे हल करने का प्रयास जरूर करें, और आए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालें। और दूसरा सवाल ये है आपका, तीनों 24 दिन में करते हैं तो कितने, तीनों मिलकर मतलब कितने दिन में कार्य को करेंगे। तो इस सवाल को अच्छी तरीके से देख लें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये आपके लिए एक खुशखबरी भी है, आज के अखबार में एक न्यूज़ निकली है जिसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसे आप सभी लोग आराम से पढ़ लें। इसमें ये बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि नवंबर या दिसंबर में आपकी परीक्षा हो सकती है, और मार्च में आपका फिजिकल कराने का पूरा पूरा यहाँ पर विचार बना हुआ है, जिसे आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें या यहाँ पे पढ़ लें। ठीक है, देख लें आराम से इसको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।